मीडिया का काम है कि आप तक सही जानकारी और सही सूचनाएं आप तक पहुंचाए। जो चीज देश में गलत हो रहा है उसके लिए मीडिया आवाज बने और उन लोगों के लिए आवाज बने जो इस देश में जिनके हक और अधिकार को किसी के द्वारा दबाया जा रहा हो, लूटा जा रहा हो या फिर उनका शोषण किया जा रहा हो। प्रेस फ्रीडम में जो 180 देशों को लेके जो सर्वे होता है उसमें हमारे देश के मीडिया का जो स्तर है 150 से 161वां हो चुका है। तो सोचिए धीरे धीरे कितनी गिरावट आ रही है। मीडिया का जो हम चौथा स्तंभ कहते हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। लोकतंत्र की आवाज जिस मीडिया को बननी चाहिए। भारत का संविधान जो जनता को राइट्स देते हैं, भारत का संविधान जो भारत के लोगों को जो अधिकार देता है, उस अधिकार को बताने के लिए, उस अधिकार को जनता तक पहुंचाने के लिए जो मीडिया का काम है वो कहीं से न कहीं से मीडिया नहीं कर रही है। आप सर्वे कर सकते हैं, आप गूगल सर्च करिए कि मीडिया का स्तर क्या है, तो बड़े मतलब बहुत ही खतरनाक ये मैसेज है। ये बहुत ही मतलब सोचने वाली बात है कि हमारे देश में मीडिया का स्तर कितना गिर चुका है। आप सोचिए कि जो मीडिया रूम में, जो मीडिया अपने स्टूडियो में बैठ के सिर्फ धर्म की राजनीति, धर्म पे चर्चाएं कर रही है, जो मीडिया सिर्फ जो है दूसरे कंट्री में क्या हो रहा है उस चीजों पे बात कर रही है, लेकिन आपके असल मुद्दे पे बात नहीं करना चाहती है। आपको मैं बता दूं कि देश के अंदर मणिपुर का मामला आप देख लीजिए। मणिपुर का जो मामला चल रहा है, मणिपुर आपके देश, अपने ही देश का एक हिस्सा है। मणिपुर में भारत के लोग ही रहते हैं। मणिपुर में भारत का संविधान ही लागू है। मणिपुर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और लेकिन मणिपुर में क्या मीडिया, भारत का चौथा स्तंभ, मणिपुर को कितना कवरेज करी, कितना मणिपुर के मुद्दों को लोगों तक पहुंचाया, कितना मणिपुर पे बात किया और कितना देश के पॉलिटिशियनों से, देश के प्रधानमंत्री से कितनी बार मणिपुर के मुद्दों पे चर्चा की और उनसे सवाल किया, आपको कहीं नहीं मिलेगा। बात किसने की? चंद कुछ पत्रकारों ने, जिनको बड़ी स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल जो है एक्सेप्ट नहीं करती है, बड़े चैनल जिसको स्वीकार नहीं करते, जो बड़े चैनलों को छोड़ चुके हैं, उन लोगों ने बात किया, अपने सोशल मीडिया के द्वारा आप तक पहुंचाई। दूसरी बात, आप किसानों के आंदोलन को देख लीजिए। किसानों का आंदोलन, कितना बड़ा आंदोलन जो चल रहा है, एमएसपी को लेके कितना बड़ा आंदोलन चल रहा है, कितने किसानों की जानें गई, लेकिन क्या देश के प्रधानमंत्री ने एक बार भी उस पर बात किया? देश के बड़े चैनलों ने इस पे बात किया? देश के प्रधानमंत्री कीले लगा दिए, उनको रोका, उन पे रबर बुलेट चलाई, सरकारें चलाई, लेकिन कभी उनके हक और अधिकार और उनके राइट्स पे बात नहीं की। और किसी मीडिया ने आप तक ये जानकारी नहीं दी कि वो किसान कौन है, वो किसान किस तरह क्या चाहते हैं, वो किसान क्या आंदोलन करना चाहते हैं। अगर किसी ने बनाया तो आप रवीश कुमार को भी देख सकते हैं कि जिन्होंने उस पर बनाया वीडियो। फिर दूसरा मैं कहूंगा, अभी उत्तर प्रदेश में बहुत सालों बाद जो है उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती आई थी, जिसमें 60 लाख बच्चों ने उस भर्ती में फॉर्म भरे और 60 लाख बच्चों का जब एग्जाम हुआ तो पेपर जो है एग्जाम के पहले लोगों तक व्हाट्सएप पे पहुंच गए। कैसे पहुंच गए? बताने वालों ने बताया कि 100 200 रुपए में उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर बेचे गए हैं और लोगों ने खरीदा है। और जब ये किसी स्ट्रीम मीडिया ने इस पे आवाज नहीं उठाया, बड़े चैनलों ने नहीं आवाज उठाया कि पेपर लीक हुआ है, तो जब ये बड़े पॉलिटिशियनों से ये बात जब लड़कों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल पेपर लीक नहीं हुआ है। और फिर लड़कों को क्या हुआ? लड़कों को लखनऊ के इको गार्डन में आंदोलन करना पड़ा और सारे लड़कों को प्रोटेस्ट करना पड़ा। जब प्रोटेस्ट किए, जब वहां भीड़ बढ़ी और लड़कों ने जब पूरे साक्ष्य के साथ ये चीजें दिखाया वहां पे, तब सरकार को झुकना पड़ा और सरकार जो है री एग्जाम के लिए तब जो है राजी हुई। लेकिन कहीं से ना कहीं से सोचने की बात है कि 60 लाख लड़कों का पेपर, 60 लाख लड़कों
ने जो एग्जाम की तैयारी की, जो फिर 6 महीने का टाइम उनको मिला, तो क्या कहीं से ना कहीं से उनके टाइम की बर्बादी नहीं हुई, उनके समय की बर्बादी नहीं हुई, उनके पैसे की बर्बादी नहीं हुई? उनके गार्जियनों ने उनको वो कितनी उम्मीद लगाया बैठी थी, लेकिन इस पे किसी बड़े पॉलिटिशियन ने और बड़े बड़े स्ट्रीम मीडिया ने इस पे बात नहीं की। दूसरी बात, आप आरओ का पेपर ले लीजिए, लखनऊ इलाहाबाद में इसका प्रोटेस्ट चला, उसके भी पेपर लीक हुए, और वो पेपर लीक होने के बाद फिर से री एग्जाम की बात उस पर भी कही जा रही है, तो उसके भी पेपर लीक हुए, लेकिन उस पर भी बड़े न्यूज चैनल और बड़े मीडिया ने उसको उस न्यूज को कवरिंग नहीं की, और ना ही कोई जो है उसको जगह दी अपने फ्रेम में। दूसरी, आपको देख सकते हैं कि लद्दाख में जो मामला चल रहा है, लद्दाख के 10% लोग लद्दाख के राइट्स के लिए वहां सड़कों पे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। एक व्यक्ति, एक साइंटिस्ट, देश का साइंटिस्ट, जिसपे एक मूवी भी बनी है 3 इडियट में, जिसको सुंगसुक बांगडू का जो कैरेक्टर दिखाया गया है आमिर खान को, तो उनके नाम से कितने पेटेंट हैं, उन्होंने आर्मी के लिए भी कितने चीजें बना के उन्होंने दी हैं, लेकिन आज वो व्यक्ति 15 से 16 दिन से बिना अन्न खाए उस -10 डिग्री टेम्परेचर में वो बैठा हुआ है, आंदोलन कर रहा है, लेकिन कहीं से उस मीडिया में, बड़ी स्ट्रीम मीडिया में उस न्यूज नहीं है वो, और आप तक उसकी कोई खबर नहीं है। तो बड़ी सोचने की बात है कि जिस न्यूज को निष्पक्ष होना चाहिए, इस लोकतंत्र में जनता के राइट्स के लिए खड़े होना चाहिए, जनता के हक अधिकार की बात करनी चाहिए, वो मीडिया आप तक सही जानकारी नहीं पहुंचा रही है। तो बड़ी दुर्भाग्य है इस देश के बड़े न्यूज चैनलों का, कि हमारे देश में कितने न्यूज चैनल हैं जो सिर्फ एक मैंने चैनल को देखा कि अडानी के जो शादी के जो प्रोग्राम चल रहे थे, उस प्रोग्राम में उन्होंने एक जो है बनतारा के नाम से एक फार्म हाउस, बनतारा के नाम से एक जंगल डेवलप कर रहे हैं। उस जंगल में जाके वो हाथियों के लड्डू खा रहा है, हाथियों के बनाए हुए लड्डू खा रहा है, और हाथियों का सूप जो होता है वो पत्रकार पी रहा है, कि कैसा ये सूप इंसान भी पी सकता है। तो वहां पे देखिए, देश में मैं आपको बता दूं कि इस देश में पैसे की कमी नहीं है, इस देश में बहुत पैसा है, उद्योगपतियों के पास इतने पैसे हैं कि वो 70 करोड़ रुपए मतलब अपनी पार्टियों में खर्च करते हैं, एक डांसर के ऊपर खर्च करते हैं। लेकिन आज जो है इस देश में भूखमरी, और इस देश में मीडिया का स्तर, इस देश में हैप्पीनेस इंडेक्स आप देख के आप चौंक जाएंगे कि लोग जो है कितने परेशान हैं, लेकिन उस पर कोई न्यूज चैनल बात नहीं कर रहा है। तो आपको मैं बार बार आगाह करता हूं, देखिए रवीश कुमार साहब ने भी बहुत बार ये बात कही, 10 साल पहले वो चिल्ला रहे थे इस बात को कह के कि आप न्यूज देखना बंद कर दीजिए। आप न्यूज में, आपकी कोई न्यूज नहीं है, आपका कोई जो है न्यूज में आपकी खबरें नहीं है, आपके किसी चीज पे बात नहीं की जा रही है, जैसे ना आपके बेरोजगारी पे, आपके रोजगार पे, ना आपके भुखमरी पे, ना आपके गांव के क्षेत्रों के मुद्दों पे कोई बात नहीं है। सिर्फ उसमें जो है बड़ी स्ट्रीम मीडिया, बड़े उद्योगपतियों के, फिल्म स्टारों के और देश के धर्म के बारे में राजनीति की चीजें आपको दिखा रही है, लेकिन आपके असल मुद्दों पे कोई बात नहीं है। और ये चीजें जो है आप देखिए कि एक ध्रुव राठी ने अभी एक वीडियो पोस्ट करी थी आज से 10-12 दिन पहले। वो वीडियो कम से कम 20 से 21 मिलियन वो वीडियो चली हुई है। तो देखिए, जर्मनी में बैठ के उस देश के एक मुद्दों को वो वहां से बैठ के और रिसर्च करके आप तक पहुंचा रहे हैं सही जानकारी, लेकिन कहीं से न कहीं से यहाँ इंडिया में बैठे जो पत्रकार हैं वो क्या कर रहे हैं, मेरा सवाल है, वो क्या कर रहे हैं, और वो भारत के असल मुद्दे को